हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के विशिष्ट प्रकार। इससे पहले हमने अवयवों के प्रकारों के बारे में जाना, पर आज हम विशिष्ट प्रकार स्पेशल टाइप्स के बारे में जानेंगे, जो हमारे पास इस प्रकार है: सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, नीलोपोटेंट, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, पेरियोडिक मैट्रिक्स। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट जो टाइप है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसे हम हिंदी में सममित अवयव के नाम से जानते हैं। यदि कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, जो M क्रॉस N है वो ऑर्डर है हमारा, I रो की संख्या है, J कॉलम की संख्या है, वो इस प्रकार हो कि A डैश इज इक्वल टू A, जहाँ A डैश क्या है हमारा अवयव A का परिवर्त है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम परिवर्त कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तब निकलता है ना, इसीलिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AIJ इज इक्वल टू AJI। तब इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहते हैं सममित अवयव या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इसे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मैट्रिक्स A इस प्रकार लिया जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन से A डैश इक्वल टू A होता है, तब हम इसका A डैश निकालते हैं। A डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो इस रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये 1 और 3। अब जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। हमने सबसे पहले फर्स्ट जो रो है हमारा उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, उसके बाद जो सेकेंड रो है हमारा उसको सेकेंड कॉलम में चेंज किया। तो हम देखते हैं कि हमारा जो A डैश की वैल्यू है वो इक्वल है A के, तब हमारा जो मैट्रिक्स A है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या जो हमारा ये अवयव A है वो सममित अवयव होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमने मैट्रिक्स A लिया जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब हम इसका A डैश निकालते हैं, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, 1 4 3। तो यहाँ लिखे 1, यहाँ 4, यहाँ 3। अब हम जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लिखते हैं, 4 0 2। तो हमने लिखा 4 यहाँ, 0 यहाँ, 2 यहाँ। अब हम जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे, 3 2 1। यहाँ इस प्रकार से हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो हम देखते हैं कि जो हमारा A डैश की वैल्यू है वो A के इक्वल है, A डैश इक्वल A। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स भी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अवयव है। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है, हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें, परिवर्त निकालें, तब वह जो हमारा वैल्यू आया वो मैट्रिक्स A के वैल्यू के बराबर है। अतः हमारा ये दोनों मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अवयव है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है जब अवयव का परिवर्त जो है उस अवयव के ऋणात्मक अवयव के बराबर हो, अर्थात A डैश इज इक्वल टू -A या फिर AIJ इज इक्वल टू -AJI। मीन्स हम जब A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें जो अवयव दिया गया था उस अवयव का ऋणात्मक मान अगर प्राप्त हो तो वह जो मैट्रिक्स है हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित अवयव कहलाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। हमारे पास A मैट्रिक्स है 0 5 -5 0, जो 2 क्रॉस 2 का है। अब हम इसका A डैश निकालते हैं, मीन्स परिवर्त निकालते हैं। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 0 5 n -5 0, ये सेकेंड रो है हमारा, तो सेकेंड कॉलम में इसको कर देते हैं, तो -5 0। अब हमारा जो ये A दिया गया है इसका -A निकालते हैं,
मीन्स माइनस का गुणा कर देते हैं उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ। 0 के साथ माइनस का करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। -5 तो +5 हो जाएगा, +5 -5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हमारा जो -a की वैल्यू है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a डैश की वैल्यू के बराबर है। a डैश इज इक्वल टू -a। अतः यह जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है a वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स A इस प्रकार लिया। अब हम इसका A डैश निकालेंगे, अवयव का परिवर्तन निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट रो है, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 5 -2, 0 5 -2। सेकेंड है -5 0 3, इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -5 0 3। थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो 2 अब -3 अब 0। हमने इसमें रो को कॉलम में चेंज करते गए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तब हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया। अब हम -a निकालते हैं। ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ माइनस का गुणा कर देते हैं। 0 के साथ माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये 0 5 जो है वो -5 हो गया और -2 है वो +2 हो गया। -5 हमारा +5 हो गया, 0 का 0, 3 में प्लस है तो -2 -2, ये +3 एंड ये 0। तो हमारी जो a डैश की वैल्यू है और -a की वैल्यू है वो दोनों हमारी इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स ये A दिया गया है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटीय आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जो इस प्रकार हो कि A बार का डैश इज इक्वल टू A या फिर Aij इज इक्वल टू Aj का बार, तब वो हर्मिटीय आव्यूह कहलाता है। मीन्स हम इसका पहले कंजुगेट निकालेंगे। A बार मीन्स कंजुगेट होता है और डैश मीन्स इसका परिवर्तन निकालेंगे। मीन्स अगर बोले तो हम इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट निकालेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को A स्टार से भी दर्शाते हैं, A स्टार से या फिर A बार का डैश से, या फिर हम इसको A डैश का बार भी बोल सकते हैं, या इसे ये ऐसा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी लिखा जा सकता है। अतः हम इसको बोल सकते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, ट्रांसपोज कंजुगेट A स्टार इज इक्वल टू A, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका बार निकाल लेते हैं। बार मीन्स कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स A निकालते हैं। तो A बार कंजुगेट के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 + i है तो 1 - i हो जाएगा। ये यहाँ 1 - i है तो 1 + i हो जाएगा। -2 का -2 ही रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंजेस होता है। अब हम इसका परिवर्तन निकालेंगे। A बार है इसका डैश, मीन्स जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये 3 1 - i यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला सेकेंड रो है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करते हैं। 1 + i और -2। अब जो हमारा ये A स्टार की वैल्यू है वो A के इक्वल है। हमारा जो हम जो ट्रांसपोज्ड कंजुगेट की वैल्यू निकाले हैं वो मैट्रिक्स A के इक्वल है। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स A है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है। यहाँ A स्टार इज इक्वल टू A। हमने मैट्रिक्स A इस प्रकार लिया जो 3x3 ऑर्डर का है। इसमें रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों प्रकार के नंबर हैं। अब हम इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, मीन्स A बार। कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साइन है उसको चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो उसको माइनस, माइनस है तो प्लस।
जैसे कि 2 माइनस आई है तो प्लस आई, -2 आई है तो +2 आई हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस आई है, 2 माइनस आई हो जाएगा, 0 का 0। 4 + 2 आई तो 4 - 2 आई। अब ये +2 आई है तो इसको -2 आई लिखेंगे। 4 - 2 आई तो 4 + 2 आई, 3 का 3 रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बार का डेस। अब हम ए बार का डेस निकालेंगे, जिसे हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या फिर ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये अब हम इसमें ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, 8 2 - आई -2 आई, 8 2 - आई -2 आई। सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, 2 + आई 0 4 + 2 आई। इसी प्रकार से जो थर्ड रो है हमारा उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे, 2 आई 4 - 2 आई एंड 3। तो हमारा जो ए स्टार की वैल्यू है वह ए की वैल्यू के इक्वल आया। अतः हम बोल सकते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स ए मिला है ये वाला, ये हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स है या हर्मिटी अवयव है, क्योंकि ये पालन कर रहा है इस रूल का। फोर्थ देखते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। एक वर्ग अवयव A = Aij m × n जो इस प्रकार हो कि ए बार का डेस = -a, या फिर बार ऑफ ए जे आई = -aij, तब यह विषम हर्मिटी अवयव कहलाता है। मीन्स हम जब ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं तो वो हमारा जो मैट्रिक्स ए के निगेटिव वैल्यू के बराबर आता है, तब हम इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स या फिर विषम सममित अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे। हमने मैट्रिक्स ए इस प्रकार लिया जो 2 × 2 ऑर्डर का है। अब हम इसका सबसे पहले ए बार निकालेंगे, मीन्स कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। कंजुगेट निकालने के लिए हम जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन को चेंज कर देंगे। 4 का 4 क्योंकि ये रियल नंबर है, 2 + आई तो ये 2 - आई हो जाएगा, 2 - आई हमारा 2 + आई हो जाएगा, एंड जो 5 है वो 5 ही रहेगा। अब हम इसका ए बार का डेस निकालेंगे, मीन्स इस अवयव का परिवर्त निकालेंगे या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बार। तब जो रो में एलिमेंट्स है उसे कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ 4 2 - आई यहाँ लिख देंगे। अब इस रो के एलिमेंट्स को इस कॉलम के एलिमेंट्स में लिख देंगे, मीन्स 2 + आई यहाँ और 5 यहाँ। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ए बार का डेस है, तो यहाँ हमारी जो ए बार डेस की वैल्यू है वो ए के इक्वल आई। मतलब कि जो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ना होकर ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मैट्रिक्स ए इस प्रकार लिया जो 2 × 2 ऑर्डर का है। अब हम सबसे पहले इसका ए बार निकालते हैं, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ साइन को चेंज कर देंगे, तो ये 2 + 5i हो जाएगा, ये -2 + 3i, एंड जो -3i है वो +3i हो जाएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बार का डेस। तो रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे, ये 3 होगा। रो में है उसको कॉलम में लिख दिए, और जो कॉलम में है उसको रो में लिख दिए। अब ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो ये 0, ये 2 - 3i, ये -2 - 3i, एंड ये -3i। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो एक ही है, 0, यहाँ भी 0, 2 - 3i, -2 - 3i एंड -3i। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं।
थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने मैट्रिक्स ए 3x3 का लिया है, तब हम ए बार निकालेंगे सबसे पहले, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। तब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो साइन है उसको चेंजेस करते हैं। इस प्रकार से हमने ए के सारे एलिमेंट्स में जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसके साइन को चेंजेस कर दिया। अब हम ए बार जो था उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मीन्स जो रो में एलिमेंट्स है उसको कॉलम में लिखेंगे। 0 1 - 2i 3 - i -1 - 2i -2i 1 + i -3 - i -1 + i 3i। अब हम इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2i, ये वाला हो जाएगा 3 + i, ये हो जाएगा -1 + 2i, ये ओनली 2i, और 1 - i -3 + i -1 - i, और ये -3i। अब हमारा जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ए के इक्वल है, तब हम इसे -a लिख सकते हैं। मीन्स जो हमारी ए स्टार की वैल्यू है वो -a के इक्वल आई, या फिर ये ए बार का डेज का जो वैल्यू आया वो -a आया। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, पर ये इस नियम का पालन नहीं किया, अतः ये वाला मैट्रिक्स हमारा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ना होकर हर्मिटियन मैट्रिक्स है। 5th टाइप देखते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अव्युत्क्रमणीय या विचित्र अवयव के नाम से जाना जाता है। एक वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय या विचित्र अवयव तब कहलाता है जब हमारा मॉड ऑफ ए = 0, मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया गया हो उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो, सारणिक अगर 0 हो, तब उस प्रकार के मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें मैट्रिक्स ए इस प्रकार दिया गया है जो 2x2 ऑर्डर का है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट या सारणिक निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिए। अब हम 2 को लेते हैं, 2 × 3/2 -1 × 3। जब 2x2 का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो इसका गुणा इससे किए माइनस, इसका गुणा इससे। तब अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 - 3 = 0। मतलब हमारा मॉड ए की वैल्यू 0 आया। मतलब कि हमें जो मैट्रिक्स ए दिया गया है ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है या अव्युत्क्रमणीय अवयव है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स ए इस प्रकार है कि इसका ऑर्डर 3x3 है। अब हम इसका मॉड ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले इसको मॉड के फॉर्म में लिख देते हैं। इस प्रकार से अब हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं। फिर जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 1 × 1 1 -1 × 1 1, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। अब इस वाले 1 को लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ते हैं। तो 1 × 1 -1 × 1। इसी प्रकार से इस 1 को लेते हैं, तो 1 -1, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1, ये हो गया हमारा 0, -1 × ये हो गया 0, +1 × हो गया हमारे ये 0। तो हमारा जो मॉड ए की वैल्यू आया वो 1 × 0 0 -0 और ये +0। अतः हमारा जो मॉड ए की वैल्यू है वो 0 आया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय अवयव, क्योंकि इसका मॉड ए का मान 0 आया है। 6th देखते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर जिसे रेगुलर मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, व्युत्क्रमणीय या साधारण अवयव। एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय या साधारण अवयव कहलाता है यदि हमारा जो मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0 ना हो, मीन्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना हो। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट a = 1 3 3 2, ये
2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मीन्स साइन ए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए, तो ये 2x2 का है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो ये आया 2 माइनस 9 मीन्स आया -7। मीन्स हमारा जो मॉड ए का वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा आव्यूह है वो साधारण आव्यूह है या व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारा ए मैट्रिक्स इस प्रकार है जो 3x3 ऑर्डर का है। अब हम इसका मॉड ए निकालेंगे। तो मॉड ए के फॉर्म में पहले लिख देते हैं इसको 1 2 -1 2 -1 2 -1 1 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं मॉड ए। तो पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं। तो -1 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 2। सेकेंड वाले एलिमेंट को लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिए। 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 1, तो -1 एंड -1 माइनस ये प्लस हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। -1 2 2 जब 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 1। माइनस ए की वैल्यू ये हो गई 1 इंटू -2 -2 इंटू 1 -1 इंटू 3। मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 -2 -3 मीन्स -7। मीन्स हमारी जो मॉड ए की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर मैट्रिक्स है। 7th देखते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम लांबिक आव्यूह के नाम से जानते हैं। कोई वर्ग आव्यूह ए लांबिक आव्यूह तब कहलाता है जब a' इज इक्वल टू a' हो, जहाँ हमारा a' क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। आव्यूह ए का परिवर्त है, आई यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे, a' निकालेंगे। तो परिवर्तन निकालने के लिए हम रो को कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट हमारा रो है, इसको कॉलम में चेंज करते हैं। तो कॉस थीटा साइन थीटा। अब इस रो को इस कॉलम में चेंज करते हैं, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें a' निकालना है। हम a' की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तब इस रो के एलिमेंट्स का गुणा इस कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ही इसका गुणा इससे करेंगे, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो हमारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा साइन थीटा। अब इस रो के एलिमेंट्स का गुणा इस कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1। ये दोनों वैल्यू 0 देगी हमें, ये भी 0 देगी। एन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है, इसे हम आई के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम a' की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
ए डैश को पहले लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू को यहाँ। अब हम ए डैश को यहाँ, ए को यहाँ लिख दिए, जिससे हमें गुणा करने में आसानी हो। अब इस रो के एलिमेंट्स का गुणा इस कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा से करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार से इस रो के एलिमेंट्स का गुणा इस कॉलम के एलिमेंट से करके जोड़ते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, तो कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तब हमें इसकी वैल्यू 1, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 1 मिलती है, जो हमारी 2 क्रॉस 2 की यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम इक्वेशन सेकेंड नाम देते हैं। 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखते हैं कि जो हमारा ए डैश की वैल्यू है, ये ए डैश ए की वैल्यू के बराबर है, जो हमारी क्या है, आई है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमारी ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, जो ये वाली सेटिस्फाई करा रही है। हमारी ये मैट्रिक्स जो है ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जिसे नाम्बिक अवयव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में समसम अवयव के नाम से जानते हैं। ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए, वो समसम अवयव तब कहलाएगा जब ए स्क्वायर का वैल्यू ए के इक्वल होगा। मीन्स हम ए को एक ए से ही गुणा करेंगे, तब हमें यही वैल्यू जब प्राप्त होगी, तब हम उस प्रकार के मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर समसम अवयव। देखते हैं अब इसे, हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारा इस प्रकार है कि जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब हम इसका ए स्क्वायर निकालेंगे। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने ए को 2 बार लिख दिया, ए को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस रो के एलिमेंट्स को इस कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। 2 2 जा 4, -2 इंटू -1 2, -4 इंटू 1 -4। इसी प्रकार से इस रो के एलिमेंट्स को इस कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। 2 - 2 2 इंटू -2 -4 -2 इंटू 3 -6 -4 इंटू -2 +8 2 इंटू -4 -8 -2 इंटू 4 -8 -4 इंटू -3 +12। इसी प्रकार से हम और आगे सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 2 -2 3 इंटू -1 -3 4 इंटू 1 4 -1 इंटू -2 2 -1 इंटू 3 सॉरी -1 इंटू -2 2 3 इंटू 3 9 4 इंटू -2 -8। अब -1 इंटू -4 4 3 इंटू 4 12 4 इंटू -3 -12। अब इसका गुणा इससे 1 इंटू 2 2 -2 इंटू -1 +2 -3 इंटू 1 -3। इसी प्रकार से 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू 3 -6 -3 इंटू -2 +6। 1 इंटू -4 -4 -2 इंटू -4 -8 -3 इंटू -3 +9। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 4 - 4 0 हो गया, तो 2 बचा। 8 - 6 2 2 - 4 -2 -8 -16 तो -16 +12 तो -4 बचेगा। -2 -3 -5 +4 तो -1।
9 माइनस 8 1, 1 प्लस 2 3, 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, 4 बचा, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, माइनस 2 बचा, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 4 माइनस 3। अब जो हमें ये मैट्रिक्स मिला है वो सेम ए के वैल्यू के इक्वल है, तो इसे हम इक्वल ए लिख सकते हैं। मीन्स हमें ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर मिला। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स हमारा ए है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। 9th देखते हैं हम नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, जिसे शून्य सम आव्यूह के नाम से जानते हैं। एक वर्ग आव्यूह m घात का शून्य सम नीलोपोटेंट कहलाता है यदि a का घात m बराबर 0 हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए इस प्रकार है 0 1 0 0, जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यह 2 का शून्य सम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ए है तो इसका ये जो है घात 2 का शून्य सम होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ m है, इस m के जगह 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आता है। मतलब a का गुणा हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमें न्यू मैट्रिक्स का वैल्यू 0 ना मिल जाए। जैसे कि हम a का गुणा a से करते हैं, यहाँ लिखते हैं क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करते हैं। हम a स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर निकालने के लिए हमें a इंटू ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। अब हम a स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं, तब 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तब हमारी जो a स्क्वायर की वैल्यू आई ये 0 0 0 0 आई। अगर हमें a स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं मिलती तो हम a क्यूब निकालते, a क्यूब में नहीं मिलती तो a टू द पावर 4 निकालते। मीन्स a का घात जितने बार भी निकालते जाएं, जिस बार हमें यह मैट्रिक्स 0 0 मिली वही घात जो होता है वह शून्य सम कहलाता है। तो यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू 0 मिली, मतलब यह m बराबर 2 मिला। यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू 0 मिली, अतः यह 2 घात का शून्य सम आव्यूह है। ये यहाँ m इज इक्वल टू 2 मिला, क्योंकि a टू द पावर m इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट देखते हैं हम 10th इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसे प्रतिकेंद्रज आव्यूह के नाम से जाना जाता है। एक वर्ग आव्यूह a प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है जब a स्क्वायर का वैल्यू i आए, जहाँ i हमारा क्या है? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा मैट्रिक्स ए इस प्रकार दिया गया है 1 0 0 -1। यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो a स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए करेंगे, तो 1 0 0 -1 इंटू 1 0 0 -1। अब हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इस रो का गुणा इस कॉलम के एलिमेंट से करके जोड़ते हैं, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0, और इस रो के एलिमेंट्स का इस कॉलम के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ते हैं। 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -1 कितना होगा? +1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 हमारा हो जाएगा 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो उसमें से कुछ नहीं घटाएंगे तो कुछ नहीं तो बचेगा ना। अब 0 प्लस 1 1 होगा। ओके, तो हमारा जो ये वैल्यू है ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर इसको हम लोग i लिख सकते हैं। तो हमें मिला क्या? a स्क्वायर की वैल्यू i के इक्वल मिली, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स ए है ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर का वैल्यू जो है आई मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये हमारा लास्ट टाइप है।
एक वर्ग अवयव A पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, जहाँ हमारा k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और k जो है ये हमारे मैट्रिक्स का पीरियड का निर्धारण करता है कि ये किस पीरियड का है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स A इस प्रकार है। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स का गुणा तब तक करना है जब तक कि हमें न्यू रिजल्ट ये ही ना मिल जाए। तो हम गुणा करते हैं, सबसे पहले a को a से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने a को a से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, तब 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -3 प्लस 6 -6 इंटू 2 -12 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू 2 -4 -6 इंटू 0 0 1 इंटू -6 -6 -2 इंटू 9 -18 -6 इंटू -3 प्लस 18। इसी प्रकार से हम इन सारे रोज का इन कॉलम से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। इसी प्रकार हमने सारे रो को कॉलम से गुणा करके यहाँ लिख दिया। तब हमें a स्क्वायर की वैल्यू ये मिली। इसको और आगे सॉल्व किए तो अब हमें a का a से गुणा करने पर यहाँ जो वैल्यू मिलनी थी a नहीं मिली, इसीलिए हम इसको और गुणा करते जाते हैं। अब a क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, तो a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a। तो हम a स्क्वायर इंटू a करते हैं। इस प्रकार से हमने a स्क्वायर इंटू a कर दिया। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, a की वैल्यू यहाँ। फिर हम इन दोनों का इस रो का इस कॉलम से गुणा करते हैं, तो ये वाली वैल्यू मिली। इस रो का इस कॉलम से गुणा किए, ये वाली वैल्यू मिली। इस रो का इस कॉलम से गुणा करके जोड़े तो ये वाली वैल्यू मिली। इसी प्रकार से इसको और हल करते हैं। इसको आगे हल करने पर हमें a क्यूब की वैल्यू ये मिलती है, जो हमारी a की वैल्यू होती है। अब हमें a की वैल्यू मिल गई, मीन्स हमारा जो डिफिनेशन था वो था a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, जो हमारा क्यूब आया। इसीलिए हम इन दोनों की तुलना करते हैं। k प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 1 को पक्षांतर कर दिए, 3 माइनस 1 2 होता है। अतः हमारा जो मैट्रिक्स A दिया गया था उसका पीरियड 2 हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक स्पेशल टाइप्स कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।